कि आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान में सरकारें नहीं हुआ करती थी। इस हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले बादशाहों ने राज की और उसी टाइम को हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया करार दिया गया। बादशाहों के बादशाहियत ख़त्म होने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और अंग्रेज़ों से जंग लड़ने के बाद 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, फिर हमें एक संविधान मिला, तो अब सरकारें कुर्सी पर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बादशाहों की ख्वाहिशात क्या होती थी, किन चीज़ों के वो ज़्यादा शौकीन होते थे? तो आप देखेंगे तो कई ऐसे बादशाह हैं जो अपनी ज़िंदगी में 10-10 शादियाँ की हैं और बहुत सारे कनीज़ें रखते थे। बहुत सारी जो उनके दरबार में खिदमत करने वाली औरतें होती थी, जिनमें से एक बादशाह है रामपुर के नवाब वाजिद अली शाह। काफ़ी चर्चित हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बादशाहियत लंबे टाइम तक की है, इसीलिए कि वो बहुत सारे बीवियों को रखते थे। बहुत सारी औरतें होती थी, हर रात के लिए अलग अलग औरतें होती थी और उनकी जो बीवियां थी, हर बीवी को एक ही रात में वो टाइम दिया करते थे। उनके लिंग के बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा था कि वो अपने पैरों में लपेट कर रखते थे। इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इनके जिस्म में खून नहीं बल्कि स्पर्म, कहा जाता है कि जब इनके जिस्म में कहीं चोट लगती थी या खरोंच आता था तो वहाँ से ब्लड नहीं बल्कि स्पर्म निकलते थे। यानी इतना स्पर्म का ज़ख़ीरा उनके बॉडी में था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 200 साल पहले तो एलोपैथिक नहीं था, लेकिन इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत, घोड़े जैसी ताकत इनके अंदर आई कहाँ से? आज हम उसी चीज़ के बारे में आप सब से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी का मेज़बान खादिम मोहम्मद उबैदुर रहमान। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए, क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए और मर्दानगी ताकत को बढ़ाने के लिए एक ऐसे नुस्खे के बारे में, ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में। अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं जिनके इस्तेमाल करने के बाद आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। आप इतने ताकतवर बन जाएंगे कि भैंसा भी आपके सामने फेल हो जाएगा। ये चीज़ें कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत भी नहीं है तो बिल्कुल सही भी नहीं है। तो फिर आखिर है क्या? जब ये भी नहीं या वो भी नहीं तो कुछ तो ज़रूर होगा। जी हाँ, कुछ ज़रूर है। और कुछ का मतलब ये है कि वाकई इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने के बाद आपके अंदर ताकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाएगी। एक आम इंसान के मुकाबले में अगर आप इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, इन नेचुरल आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करते हैं, तो एक आम इंसान के ताकत के मुकाबले में आपकी ताकत 2 या 3 गुना हो जाती है। जी हाँ, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच नहीं कि घोड़े के जैसे ताकत हो जाएगी और आप एक भैंसे को भी मात दे देंगे, भैंसे को भी गिरा देंगे। ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें क्या होती है कि प्रैक्टिस करना पड़ता है और रेगुलर अगर आप पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों, इन जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं और रेगुलर आप अपने डाइट पर पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, तब आप कहीं जा कर के पहलवान भी बन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे पहलवान हैं, गुजरे हैं, जिन्होंने भैंसे से भी मुकाबला किया और घोड़े से भी ज़्यादा उनके अंदर ताकत आई है। लेकिन आज के इस ज़माने की बात करें तो ये चीज़ एक नामुमकिन सा दिखाई देता है। आज मैं जिन जड़ी बूटियों के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैं आप सबको बता दूँ।
मैं आपको इधर उधर नहीं ले जाकर मैं आपको सीधे तौर पर उन जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले, ये जड़ी बूटी है क्या और इनसे क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए। क्या सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है जिससे अपनी ताकत में आप इजाफा कर सकते हैं, क़ुव्वत में आप इजाफा कर सकते हैं, पहलवान बन सकते हैं या घोड़े जैसी ताकत लेकर आ सकते हैं, या फिर कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको इकट्ठा करके हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के इतने में सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इनमें से जो पहली जड़ी बूटी है उस जड़ी बूटी का नाम है तल मखाना। ये ताकत के लिए जाना जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी आयुर्वेद हैं और जितने भी हकीम हैं इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते ही करते हैं। और ताकत को बढ़ाने के लिए एक अद्भुत जड़ी बूटी जो माना गया है प्राचीन काल में, उसका नाम है काराकंद। काराकंद ये आपको बहुत आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। जो लोग इसकी खेती करते हैं तो फिर ठीक है, ऐसे जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे, ऐसे बांस के झाड़ में कहीं में भी छोटा छोटा आलू के जैसा, वो देखे होंगे उस तरह का आलू के जैसा, उसके पत्ते जो पान के जैसे हुआ करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारे इधर तो बहुत कम है। तो सबसे पहली जो जड़ी बूटी का नाम हमने आपको बताया है वो है तल मखाना। लगभग सारे जो वेद हैं और जितने भी प्रोटीन को बनाया जाता है, जितने भी मास गैनर आयुर्वेद में जो बनाया जाता है, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इस अद्भुत जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका मैंने नाम आपको बताया है। इसका नाम है काराकंद। और इसके अलावा शकरकंद का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शकरकंद भी ताकत को बढ़ाने के लिए, आपके पावर को बढ़ाने के लिए, आपके मांस को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है और बहुत ही इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप माथा जर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, माथा जर एक ऐसी जड़ी बूटी है, प्राचीन काल से ही इसका इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है कि अगर इसका इस्तेमाल मास गैनर में, प्रोटीन में या किसी भी प्रोटीन में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो मुझे लगता है कि वो प्रोटीन अधूरा रहेगा। क्योंकि मेन जो काम होता है भूख को बढ़ाने के लिए वो है माथा जर। मैं इसके बाद आपको वो भी बता दूंगा अपने घर में बैठे ही इसका पूरी तरीके से आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं इसका पूरी तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं और खुद अपने घर में एक प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जड़ी बूटियां मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, हर जड़ी बूटी अपने अंदर एक अलग खासियत ले रखी है और एक अलग पहचान है और अपने में इतने फायदेमंद है कि आप इनमें से किसी का भी छोड़ना गवारा नहीं करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि अगर पेट सफा तो हर रोग दफा। हर चीज का मशीन होता है, इंसान का मशीन है पेट। अगर ये साफ रहा ना तो कुछ भी आप खाएंगे तो आपके जिस्म में लगेगा, और अगर ये साफ नहीं है गैस बनता है और आपको लूज मोशन होता है। कई तरीके की बीमारियों का जड़ जो है ना वो यही है, हमारा पेट है। और पेट से ही बीमारियां जन्म लेती है और कोई भी चीज आपके बॉडी में उसी वक्त लगता है जब पेट सही तरीके से इसका हाजमा संतुलन ठीक हो। अगर हाजमा संतुलन आपका ठीक है, हाजमा ठीक है, तो कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपके बॉडी में लगेगा और फिर आप एक ताकतवर इंसान बने रहेंगे। और अगर हाजमा ठीक नहीं है, अगर आपका पेट में गैस बनता है, अगर आपको लूज मोशन होता है, अगर आपके पेट में दर्द होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो वहां से ही निकलती है। अब आइए, जो छठी जड़ी बूटी है दोस्तों वो है मकोए।
मैंने पेट के बारे में इसीलिए आपको बताया कि मकोए एक ऐसी जड़ी बूटी है, मकोए एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पेट को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, अद्भुत है। प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल किया गया है। जो आपको अक्सर मक्का वगैरह के खेत में, मक्का के टाइम पर मिलेंगे, मक्का के खेत में आपको ये जड़ी बूटी आसानी से मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके छोटे छोटे फल होते हैं और आप किसी को ही पूछेंगे और वो फल पकते हैं तो काला काला दिखता है और नहीं पकने पर ग्रीन जैसा दिखता है। इसके अलावा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोटीन, कोई भी आपका मास गेनर बॉडी पर उसी वक्त असर करेगा जब आपका हाजमा संतुलन ठीक हो, जब आपका इंजन ठीक हो। अगर इंजन ठीक नहीं होगा तो पीछे जो गाड़ी में जितने लोग बैठे होंगे ना, उस पर कोई भरोसा नहीं है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इंजन को ठीक करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस इंजन को बढ़ाना चाहते हैं, इस इंजन को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले इंजन को ठीक करना होगा, तभी आपका नीचे वाला जो इंजन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और पावरफुल बन जाएगा। इसके अलावा आप जो है लहसुन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को भी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी खासी जगह मिली हुई है और इनसे कई तरह की बीमारियां ख़त्म भी होती है और ये इंसान की मर्दाना ताकत को बढ़ाने में भी काम आता है। अब आइए, किन जड़ी बूटियों का कितने मात्रा में आप ले सकते हैं और अपने घर में प्रोटीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में प्रोटीन बनाना चाहते हैं खुद से और उस प्रोटीन बना करके उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन मात्राओं में ये जड़ी बूटी लेनी होगी। दोस्तों, आप सबसे पहले शकरकंद, उसको 100 ग्राम ले लें। काराकंद, उसको 150 ग्राम ले लें। उसके बाद तिल मखना 70 से 100 ग्राम, ये भी ले सकते हैं आप। इसके बाद माथा जड़, ये आप 250 ग्राम ले लें। और इसके बाद मकोए, ये आप 150 ग्राम ले लें। इसके बाद लहसुन, ये आप 30 से 40 ग्राम ले लें और इसका पीस करके, सुखा के इसको पीस करके आप इसका प्रोटीन अपने घर में आराम से बना सकते हैं और डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत आपके मशीन को पावरफुल बनाना है, आपके औजार को पावरफुल बनाना है, अगर आपको मर्दाना ताकत में पूरा पावर लेकर के आना है, तो खाली पेट आप चना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और अपने घर बैठे सारी बीमारियों का सही तरीके से इलाज करने के लिए आज ही देसी ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करें।